जहानाबाद इलाके के एनएच पर महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले स्क्रैप व्यवसायी के शव मिलने के बाद पुलिस ने आनन फानन में इस पूरे मामले का अनुसंधान जब शुरू किया तो पुलिस को भी चौंकाने वाले तथ्यों का सामना करना पड़ा। दरअसल पुलिस ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू की तो पुलिस को यह जानकारी मिली कि पटना और उसके आसपास एक ऐसा गिरोह घूम रहा है जो बिहार के बाहर के व्यवसायियों को एक फर्जी मेल भेजकर उन्हें स्क्रैप का बिजनेस करने के बहाने पटना बुलाता है और उसके बाद उनका अपहरण कर उनके बैंक खातों को खंगाल कर उसके बैंक खातों में जमा पूंजी को सेंध लगा देता है। इस पूरे मामले में पटना पुलिस की टीम ने गुजरात के पुणे के स्क्रैप व्यवसायी हत्या मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। 11 बजे हम लोगों को पुणे स्थित एक व्यवसायी शिंदे जी के अपने परिवार वालों से संपर्क न करने की सूचना प्राप्त हुई। परिवार वालों के द्वारा ये बताया गया कि 11 तारीख को रात्रि में ये पटना एयरपोर्ट उतरे थे और उसके बाद से उनसे संपर्क रात में एक बार हुआ था, उसके बाद से संपर्क नहीं हो पा रहा। इस सूचना के पर हम लोगों ने तत्काल हवाई अड्डा में एक सनहा दर्ज करते हुए अग्रसर कार्रवाई की, जिसमें सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ सचिवालय 1, एयरपोर्ट थाना के थानाध्यक्ष और टेक्निकल टीम को लगाया गया और पुणे की पुलिस महाराष्ट्र पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस मिसिंग केस की जांच को आगे बढ़ाया गया। लेकिन एक समय के बाद फिर हमें लगा कि ये किडनैपिंग का ही केस उचित प्रतीत हो रहा है, इसमें अनुसंधान करना, तो तत्काल उसमें प्राथमिकी दर्ज करके हवाई अड्डा में अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो टेक्निकल एनालिसिस की गई उसमें अपहरणकर्ता के द्वारा जो गाड़ी यूज़ की गई थी उसको सबसे पहले लोकेट किया गया और उस गाड़ी की बरामदगी वैशाली ज़िला से किया गया, जंदाहा थाना से उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। आगे अग्रतर अनुसंधान में पूछताछ और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बदौलत और भी बिहार ज़िले के 3 ज़िलों में छापेमारी की गई टीम के द्वारा और इस छापेमारी के क्रम में कुल अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो शेष बचे अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया है इसमें, और अनुसंधान करते समय कन्फेशन में पूछताछ में इस घटना के अतिरिक्त और भी 6 घटनाएं हम लोग के प्रकाश में आई हैं जो इससे पूर्व में घटित हुई हैं। इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो बिजनेसमैन को फ़ोन पे मेल के द्वारा पहले ये प्रलोभन देते हैं, बिजनेस करने के लिए यहाँ पर बुलाते हैं, बेसिकली स्क्रैप डीलिंग और उस तरह की मेटल से रिलेटेड बिजनेस को लेकर। और जो व्यवसायी इनके झांसे में आते हैं उनको यहाँ बुलाते हैं पटना में और एयरपोर्ट से ही उनको किडनैप करके ले जाते हैं, फिर यूपीआई के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनके द्वारा पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं, पैसा अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं या एटीएम के द्वारा उसकी निकासी करके फिर व्यवसायियों को छोड़ दिया जाता है। पूर्व में घटित घटनाओं के संबंध में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी हमें पता चला उन सभी व्यक्तियों से संपर्क किया गया है। कुछ लोगों के द्वारा अपने पेरेंट थाने जहाँ के वो मूल निवासी है वहाँ पर कांड दर्ज कराया गया है। जहाँ पर लोगों ने कांड दर्ज नहीं कराए हैं वहाँ उनसे हम लोग एप्लीकेशन लेकर और यहाँ प्राथमिकी दर्ज करके उन केसेस का भी अनुसंधान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इन सभी अपराधियों को उन कांडों में भी रिमांड पर लेंगे। इसके पहले की घटनाएं जो सामने आई हैं अभी तक 25 जनवरी, 6 फरवरी, 16 फरवरी को 2 घटनाएं हुई हैं। एक 27 मार्च और एक 27 मार्च का एक और है जो नालंदा में केस हुआ है, बिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अलग अलग व्यापारियों से इन लोगों ने अलग अलग अमाउंट एक्सटॉर्ट किया, 7 लाख से लेकर 30-40 लाख 50 लाख तक के अमाउंट भी एक्सटॉर्ट किए गए हैं इन लोगों के द्वारा। इनका मुख्य सरगना जो पहले से इस स्क्रैप के कारोबार में रह चुका है उसको अनुभव है इस धंधे के बारे में, जिसके बदौलत वो झांसा देकर लोगों को बुलाया करता था। उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, उसके पूछताछ में कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। तो उनकी सारी संपत्ति के डिटेल्स इत्यादि हम लोग खंगाल रहे हैं और आगे इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे अनुसंधान के क्रम में और गिरफ्तारी में मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि बिहार ज़िले के नवादा ज़िला, नालंदा ज़िला और गया ज़िला की पुलिस, वैशाली ज़िला की पुलिस का बहुत सहयोग रहा हम लोगों को। इसके साथ साथ इस राज्य के बाहर की भी पुलिस का भी सहयोग हम लोग को प्राप्त हो रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द
वहाँ भी जो अपराधी गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी करने में सफल होंगे। इस केस को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हम लोग का प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें आरोप पत्र दाखिल करें और स्पीडी ट्रायल चलाकर इन सभी अपराधियों को सजा दिलाएं। युक्ति की क्या भूमिका थी सर इसमें? युक्ति की क्या भूमिका थी जिसकी गिरफ्तारी हुई? कुछ लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में मेन भूमिका में हैं, बुलाने से लेकर पैसा एक्सटॉर्ट करने में, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपराधी को प्रश्रय देने में हैं या उनको हेल्प करने में, अलग तरह से हेल्प करने में। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूमिका सभी की है, जिसके कारण जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सभी को हम लोग आगे अग्रसारित कर रहे हैं जेल में। कितना रुपए का लेन देन बहुत अच्छा? अभी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें 40-50 हज़ार के अराउंड, 90 हज़ार के अराउंड का ट्रांजैक्शन ये लोग कर पाए थे। और इसी में जो पूछताछ में बताया कि और पैसा एक्सटॉर्ट करना चाह रहे थे सब, कुछ पासवर्ड वगैरह की डिमांड कर रहे थे लोग, जिसके कारण थोड़ी सख्ती से किया और उन लोगों ने अंततः हत्या कर दी। इसमें एक्सटॉर्शन के लिए ही उनकी हत्या कर दी और जहानाबाद में घोसी में वहाँ पे जाकर बॉडी को डंप किया। टोटल कितना रुपए का डिमांड किया गया? डिमांड ये लोग ऐसा नहीं करते, जैसा मैंने बताया कि पहले ये लोग किसी को बुलाए और फिर उसको किडनैप करके ले जाते हैं। उनके मोबाइल से जितना यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो सकता है वो करते हैं। अगर आपका मोबाइल और आप साथ में हैं तो आजकल सब चीज़ ऑनलाइन बैंकिंग है, सब चीज़ उपलब्ध है। तो आप अगर डर से सबको अपना पिन बता दें, सारा कुछ दे दें डिटेल, तो आपके अकाउंट में जितना पैसा हो सब निकाला जा सकता है। गाड़ी 2 गाड़ियाँ इसमें हम लोगों ने बरामद की हैं, 2 4 व्हीलर है, कुछ मोबाइल्स भी रिकवर हुए हैं और सभी का हम लोग भेज रहे हैं साइबर एक्सपर्ट्स के पास उनका डेटा रिट्रीव करने के लिए। जो गाड़ी यहाँ किडनैपिंग में यूज़ हुई थी वो रिकवर हुई है i20, एक स्कॉर्पियो जो बाद में घटना में यूज़ की गई। पहले भी जो घटनाएं हुई उन सभी में इन्हीं गाड़ियों का यूज़ हुआ, तो वो दोनों गाड़ियाँ रिकवर कर ली। बिहार में कितनी जगह ये ठिकाना बनाए हुए थे, जैसे अपहरण करते कहाँ ले जाते? अभी तक के अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि यहाँ से एयरपोर्ट से ले जाकर ये लोग हिलसा स्थित एक इनका सेंटर था, वहाँ पर ही हर बार ले जाते थे व्यक्ति को और पैसा का ट्रांजैक्शन होने के बाद उसको छोड़ देते थे अलग अलग स्थान से उसको छोड़। गुजरात पुलिस भी आई है, राजकोट के लिए किसी बिजनेसमैन की घटना जिसको रिलीज किया इन लोगों ने पैसे। जी, मैंने जैसा बताया ये 6ठी या 7वीं घटना है इस तरह की जो हम लोग के नॉलेज में पहली बार आई है। जो बिजनेसमैन छूट जाते थे, कई लोगों ने यहाँ पर केस दर्ज नहीं कराया है, कुछ लोगों ने वहाँ जाकर अपने पेरेंट पीएस में केस दर्ज कराया है। तो राजकोट के जो व्यवसायी हैं उन्होंने उधर केस दर्ज कराया है, उसी के अनुसंधान के क्रम में वहाँ से पुलिस आई है। जो केस वहाँ दर्ज हो गए हैं उन ज़िलों में, तो उन पुलिस का हम लोग सहयोग कर रहे हैं। जो केस दर्ज नहीं हुए वहाँ पर हम लोग 0 एफआईआर करवाकर यहाँ पर वो एफआईआर ट्रांसफ़र करवाकर यहाँ पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके उस केस में भी इन अपराधियों को रिमांड पर लेकर। ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए इस तरह का नया ट्रेंड? देखिए, ट्रेंड नया है और इसलिए बार बार सभी लोगों से अपील किया जाता है कि सतर्क रहना है, सजग रहना है। इस तरह के चैलेंज तो हैं, बट हम लोग हेल्प के लिए ही, अगर किसी तरह की कोई घटना हो भी जाती है किसी के साथ, तो यही अनुरोध है कि वो पुलिस में आकर कंप्लेंट अवश्य करें, केस दर्ज अवश्य कराएं। केस दर्ज नहीं कराने की वजह से मनोबल बढ़ता है अपराधियों का। पुलिस के संज्ञान में बात नहीं आएगी तो उसमें अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा और फिर घटनाएं होती रहेगी। इस 1, 2, 3 महीने के अंदर में ही हम लोगों ने देखा कि 5-6 लोगों के साथ ऐसी घटना हो चुकी, लेकिन हमारे संज्ञान में ये पहली बार है। तो अपील है, अगर कोई ऐसे झांसे में आ भी जाता है तो कृपया आकर पुलिस में शिकायत करें और प्राथमिकी दर्ज करवाएं। दरअसल यह गिरोह एक नया ट्रेंड के जरिए लोगों को फर्जी मेल भेजता था और उस मेल के जरिए स्क्रैप को सस्ते दर पर देने और उसका बिजनेस करने के बहाने लोगों को पटना बुलाता था। और जैसे ही व्यवसायी पटना पहुंचते थे, उनका अपहरण कर उनके बैंक खातों में जमा पूंजी जो भी जमा होती थी उसे उसी के जरिए निकलवा लेता था। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पुणे से आए व्यवसायी की हत्या इसी गिरोह के सदस्यों ने मारपीट करके कर दी है। पटना एसएसपी ने बताया है कि महाराष्ट्र के पुणे के जिस व्यवसायी की हत्या की गई है उससे अपराधियों ने, इस गिरोह के लोगों ने 90,000 रुपए की वसूली भी कर ली थी। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।